केदार धाम के कपाट आपको बता दें खुल गए हैं। बाबा केदार के कपाट, श्रद्धालुओं का भारी संगम जो है वो देखने को मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे अपने परिवार के साथ। मुख्यमंत्री जो है बाबा केदार के आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे थे और आपको बता दें आस्था विहंगम दिख रही है। भक्तों का भारी सैलाब जो है साफ तौर पर केदार घाटी में देखा जा रहा है। आपको बता दें पुष्प वर्षा भी इस दौरान देखी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे। देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी, खुल गए हैं केदारनाथ धाम के कपाट। 181 दिन के लंबे अंतराल के बाद में श्रद्धालुओं को अब केदार धाम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस बार अगर बात करें 2025 में जिस तरीके से आपदा आई थी, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैशेस के मामले सामने आए थे, तो प्रशासन ने उससे एक सीख लेकर, सबक लेकर इस बार की यात्रा को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कड़े और नए कदम उठाए हैं, नए फैसले लिए हैं। इसी बीच आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के समय पर केदारनाथ में मौजूद थे। उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचाते हुए। तो केदारनाथ से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां बाबा केदार के द्वार जो है, कपाट जो है वो आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। 181 दिनों के लंबे अंतराल के बाद बाबा केदारनाथ के कपाट जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान आपको बता दें प्रशासन की ओर से, मंदिर समिति की ओर से जो है वो नए नियम भी 2026 की यात्रा के लिए लागू किए गए हैं। ये तस्वीरें सीधा नेटवर्क 10 की स्क्रीन से आप तक पहुंचाते हुए, ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचवा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां खुल गए हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। पूरे विधि विधान के साथ शुभारंभ इसका किया गया। आस्था विहंगम श्रद्धालुओं का भारी संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर आप बाबा केदारनाथ के जो है वो दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे थे। साथ ही अगर बात कर ले लगातार उत्तराखंड प्रशासन की और उत्तराखंड सरकार की, तो वो चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए अड़िग नजर आती है, प्रतिबद्ध नजर आती है। और इस बार अगर बात करें तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए मंदिर समिति और प्रशासन की ओर से सख्त और नए नियम बनाए गए हैं कि मंदिर परिसर के 100 मीटर के आसपास के दायरे में कोई भी फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा का, जो लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अगर बात करें 181 दिनों के लंबे अंतराल के बाद में आज बाबा केदार के धाम के कपाट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, किस तरीके का उत्साह देवभूमि में? देखिए, केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही बाबा के जयकारों के साथ आज सुबह 8 बजे के करीब जो है बाबा केदारनाथ के कपाट जो है वो भक्तों के लिए जो है वो खोल दिए गए हैं। अब 6 महीने तक जो है श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सपरिवार के साथ जो है वो वहाँ पर मौजूद रहे, वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ जिस तरीके से आज बाबा केदार के कपाट जो है वो खोल दिए गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आज वहाँ पर साक्षी बने बाबा कपाट के खुलने के। और जिस तरीके से जो लंबे समय से जो तैयारी जो बीकेटीसी की ओर से, प्रशासन और सरकार की ओर से जो किए जा रहे थे, उसके चलते ये देखा गया है कि पूरे विधि विधान के साथ जो है कपाट जो है वो खोल दिए गए। हालांकि 19 अप्रैल से जिस तरीके से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और 19 अप्रैल से ही चारधाम की यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम जो जाना चाहते हैं और जिस तरीके जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं, ऐसे में अब वो दर्शन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है बीकेटीसी की ओर से। जिस तरीके से काफ़ी सख्त नियम भी इस बार चारधाम यात्रा में किए गए हैं, खासतौर पर जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर जो केदारनाथ धाम में पहुँचते हैं उनके द्वारा जिस तरीके से जो रील्स बनाना, फोटो खींचना, इन तमाम सारी चीज़ों पर जो है 100 मीटर की परिधि पर जो है प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है और मंदिर के आसपास इन तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो यात्रा को सुलभ बनाने को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन और सरकार की ओर से जो है वो की गई है, उसके साथ साथ आज जिस तरीके से
है हेली सेवा भी आज से जो है केदारनाथ धाम के लिए शुरू हो जाएगी। तो 3 दिनों तक जिस तरीके से जो यूकाडा है, यूजीसीए है, उनके द्वारा जो ट्रायल जिस तरीके से जो चलाया जा रहा था, जिस तरीके से गुप्त काशी, फाटा, इन जगहों पर जिस तरीके से जो हेलीपैड बनाए गए हैं जहां से यात्रियों को लाया जाएगा, वहां से लगातार जो ट्रायल जो है वो चल रहे थे। और इस बार जिस तरीके से जो पिछले साल से सरकार ने और प्रशासन ने जो सबब लिया है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से जो दुर्घटनाएं हेली सेवाओं में देखने को मिली, चाहे वो गंगोत्री जाते हुए या केदारनाथ में जिस तरीके से जो दुर्घटनाएं देखने को मिली, उसके सबब लेते हुए इस बार नए नियम और नए पायलटों को जो है वो वरीयता जो है वो दी गई है, जिसको जो है काफ़ी एक्सपीरियंस जो खास तौर पर जो पर्वतीय क्षेत्रों में हेली चलाने का जो एक्सपीरियंस है जिनके पास होगा, उन्हीं को जो है इस बार पायलट की जो है दी गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से जिनको 700 उड़ानों का एक्सपीरियंस कम से कम जो है खास तौर पर जो पर्वतीय क्षेत्रों में है, उनको ही इस बार जो है हेली सेवा में लगाया गया है। तो साफ तौर पर कंपनियों को भी साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि बिना एक्सपीरियंस के जो पायलट है उनको जो है वो यहाँ पर ना भेजा जाए। अगर उन पर कोई पायलट अगर ऐसे पाए जाते हैं तो कंपनी पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से जो हादसे हुए थे उससे ये साफ तौर पर जो है ये देखा जा रहा है कि इस बार प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज बाबा केदार के जो कपाट खुले हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। बाबा केदार के जयकारों के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ बाबा केदार के कपाट जो है वो भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। बिल्कुल उपेंद्र, भक्तों में भारी उत्साह है, प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है और 181 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब दर्शन के लिए बाबा के कपाट खोल दिए गए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।